जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 49वां अध्याय सुना रही हूँ। हस्तिनापुर अक्रूर को भैया गमन हेत सो वर्णन सब सुनहु अब निज मन राखी सचेत। सुनी श्री सुखदेव जी बोले, हे नर्प, इसके बाद अक्रूर जी हस्तिनापुर को गए और वहां जाकर धृतराष्ट्र, भीष्म जी, विदुर, कुंती, बाहलिक, सोमदत्त, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन आदि को तथा अन्य सुहृदों को देख बड़े प्रसन्न हुए तथा यथा योग्य उन सब लोगों से मिले। अक्रूर जी से उन सबों ने मथुरा के सुहृदों की कुशल पूछी और अक्रूर जी ने उन लोगों से वह की कुशल पूछी। अक्रूर जी ने गुप्त रीति से धृतराष्ट्र के व्यवहार को जानने के लिए कुछ महीने वहां निवास किया। पांडवों के प्रभाव, शस्त्रों के चलाने में निपुणता, बल, पराक्रम, शूरवीरता आदि अनेक गुणों को नए सहन करते हुए दुर्योधन आदि जो कुछ उनके प्रति अनिष्ट करना चाहते थे या जो पहले भीमसेन को जहर पिलाना आदि अनिष्ट काम कर चुके थे, वह सब बातें कुंती ने तथा विदुर ने अक्रूर जी को बता दी। कुंती और विदुर ने यह भी बता दिया कि दुराचारी दुर्योधन आदि इनके बल और गुणों की उन्नति नहीं देख सकते। धृतराष्ट्र अपने दुराचारी, अन्यायी दुर्योधन आदि पुत्रों के वशीभूत होकर इधर कुछ भी ख्याल नहीं करते हैं। हे नर्प, अक्रूर जी कुंती के भाई थे, अतः कुंती अक्रूर जी के पास जाकर अपने दुखों को रोने लगी और उनकी सोच में जन्म स्थान की याद करके पूछने लगी, भैया अक्रूर, हमारे माता पिता, भाई बहन, भाइयों के पुत्र आदि सब कुटुंब के हमें याद करते रहते हैं क्या? भक्त वत्सल कृष्ण और बलदेव मेरे पुत्रों की याद करते हैं कि नहीं? भैया अक्रूर, भेड़ियों के बीच हिरनी की तरह मैं शत्रुओं के बीच रहती हुई शोक करती रहती हूँ। क्या कभी कृष्ण पितृहीन इन बालकों की और मेरी खबर यहाँ आकर लेंगे, अपने मधुर मधुर वचनों से सांत्वना देंगे? इस प्रकार कहते कहते कुंती कृष्ण का स्मरण करके अत्यंत दुख के साथ रोने लगी और कृष्ण भगवान को संबोधन करके कहने लगी, हे कृष्ण, हे महायोगी राज, पुत्रों के साथ कलेश पाते हुई आपके शरण में आई मेरी रक्षा करो। हे कृष्ण, मृत्यु संसार से डरे हुए मनुष्य को आपके चरण कमलों के बिना अन्य कोई बचाने वाला नहीं है, अतः योगेश्वर परमात्मा कृष्ण आपके लिए प्रणाम है, मैं तुम्हारी ही शरण में हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे नर्प, इस प्रकार तुम्हारी परदादी भगवान का स्मरण करके खूब रोई। दुख और सुख को सामना मानने वाली अक्रूर जी तथा विदुर ने संवेदना प्रकट करते हुए कुंती को पुत्रों के जन्म देने वाले इंद्र आदि का वृत्तांत सुनाकर खूब समझाया और धैर्य बंधाया। इसके बाद चलते समय अक्रूर धृतराष्ट्र के पास पहुँचे। वहां पहुंचकर सुहृदों
के सामने सौहार्द से जो बातें कृष्ण बलदेव जी ने धृतराष्ट्र के प्रति कही थी, वह सब बातें अक्रूर बोले। हे धृतराष्ट्र, भाई पांडु के मर जाने पर अब आप ही राज्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं। आप यदि प्रजाओं को तथा सब जनों को सम्मान दृष्टि से देखते हुए धर्म तथा न्याय पूर्वक राजकाज करते रहोगे तो आपका कल्याण होगा। प्रजा तथा सब जनों को सम दृष्टि से देखते हुए ही पालन पोषण करना राजा का परम धर्म है। ऐसा धर्म पूर्वक राज्य करने से आपकी जगत में कीर्ति बढ़ेगी, और यदि आपने अन्याय पूर्वक राज शासन किया तो लोक में निंदा होगी तथा परम लोक में नरकीय अनेक यातनाएं भोगनी पड़ेगी। इस कारण आप अपने पुत्रों को और पांडवों को समान दृष्टि से देखते रहो, भेदभाव मत करो। यहाँ कोई भी देह के साथ बहुत समय तक नहीं रह सकता है, अंत में सबको मरना पड़ता है। स्त्री पुत्र आदि के साथ रहने की तो बात ही क्या है, जबकि अपना शरीर ही शिथिल नहीं रहता। यह जीवन अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही यहाँ से चल देता है, और अकेला ही पुण्य पापों के फल को भोगता है। जन्म मरण और सुख दुख में कोई दूसरे सहायक नहीं होते। अधर्म से कमाए हुए द्रव्य को पुत्र आदि के बहाने दूसरे ही झपटते हैं। दूसरे अधर्म से जिन पुत्र आदि को पाला पोसा जाता है, वे पुत्र आदि ही अंत में उनको त्याग देते हैं। पुत्र आदि से त्यागा हुआ वह पुरुष जबकि उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, तब वह बड़े दुखांतकार में पड़ जाता है और उसे कुछ भी नहीं सूझता। इसीलिए हे धृतराष्ट्र, आप इस संसार को सौपन माया तथा मनोरथ के तुल्य मिथ्या समझकर मन को वश में करते हुए शांत और समदृष्टि होकर व्यवहार करो। यह सुन धृतराष्ट्र बोले, हे अक्रूर, जो कुछ आप कह रहे हैं वह बड़ी हितकारी बातें हैं। आपकी अमृतमयी वाणी को सुनते सुनते मैं तृप्त नहीं होता। जिस प्रकार मनुष्य अमृत पीते पीते तृप्त नहीं होते, किंतु मेरा मन पुत्रों के प्रेम में भरा हुआ है, अतः पंचल तथा बड़ा विषम हो गया है, जिससे आपके यह वचन मेरे हृदय में ठहरते नहीं है। दूसरे पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण करने वाले हरि भगवान के कर्तव्य को कौन मनुष्य अन्यथा कर सकता है। जो भगवान अपनी माया से इस विश्व को रचकर उसके भीतर प्रवेश करते हुए कर्म और उनके फलों का विभाग करते रहते हैं, उन परमात्मा कृष्ण के लिए प्रणाम है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, अक्रूर जी धृतराष्ट्र के अभिप्राय को जानकर सुहृदों से आज्ञा ले मथुरापुरी को चल दिए। फिर अक्रूर ने मथुरा में आकर कृष्ण भगवान ने जिस काम के लिए उन्हें पांडवों के पास भेजा था, धृतराष्ट्र आदि का समस्त वृत्तांत जाकर कृष्ण बलदेव जी को कह सुनाया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आज हमारा सुख सागर 10वें स्कंद का पूरा अर्ध समाप्त हो गया है। कल से हम 10वें स्कंद का उत्तरार्ध का
50वां अध्याय सुनेंगे। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले।